सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर कोडेक्स से। आप सभी कैसे हो? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, एसक्यूएल सीरीज का पार्ट 7 आ जाएगा आप सभी के पास। ठीक है, पार्ट 7 एसक्यूएल सीरीज का मिस्टर कोडेक्स का आज आ जाएगा आप सभी का। आप सभी जैसा सपोर्ट दिखा रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहे सभी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस, एंड लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। ठीक है, और बस आज जो अभी मैं सबसे पहले आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे आज। ठीक है, ये डिसाइड मैंने किया क्योंकि आज का आपको थ्योरी पढ़ना पहले जरूरी है, बिकॉज जो आज कंसेप्ट्स है हमारे वो थोड़े पहले थ्योरी से समझोगे आप, तब जाके आप उनको प्रैक्टिकली समझ पाओगे इजीली। ठीक है, एंड बस जो बाकी चीजें वो अलग है, उन पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उनके लिए हम अलग लाइव आ जाएंगे या फिर अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंटेंट हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, तो हैविंग क्लोज पढ़ेंगे पहला। दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे जिसमें क्रॉस ज्वाइन और अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन पढ़ेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ। दूसरा ज्वाइंस इन माइस्क्वेल, और फिर इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन ये इसका ही सब पार्ट है, और ये आपका फिर एक तरह से आप कह दोगे कि यहाँ पे आपका मेन जो एसक्यूएल है वो खत्म हो जाएगा। आपका एसक्यूएल पूरा ही खत्म हो जाएगा, मेन गया। उसके बाद आपका जो आएगा नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका, उसमें आपका आएगा कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी या कनेक्ट लिख दो, कनेक्टिविटी थोड़ा सा स्टाइलस की दिक्कत है कनेक्टिविटी। तो उसमें आपका होगा पाइथन प्लस माई एसक्यूएल का कनेक्शन। मतलब आप कोड वगैरह सब लिखोगे पाइथन में, इम्प्लीमेंट जो होगा उसका वो होगा माई एसक्यूएल में। वो कनेक्ट करके हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे आपको। कनेक्ट नहीं कर चलो नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। इसमें गाइस एक प्रॉब्लम होगी, इसमें आप सबको मैं थ्योरी ही पढ़ा पाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज मेरा जो सिस्टम है वो विंडोज 7 है, और विंडोज 7 में वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जिसके पास भी विंडोज 7 है, ये बात सुन लो, वो पाइथन से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, लेकिन फिर भी कि कैसे करोगे कोशिश करूंगा मैं। विंडो 11 का अगर विंडो 11 मिल गया मुझे सिस्टम, तो फिर उसमें आपको दिखा भी दूँ। अभी हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, ये तो फर्स्ट है। एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड इन डिफरेंट पीडीएफ। ये मैं कर चुका हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डाल चुका हूँ मैं अभी। एमसीक्यूज भी, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, और असर्शन रीजन भी, दोनों। ठीक है, असर्शन और रीजन भी मिल जाएंगे, आप जाके उसमें से देख लेना। इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ असर्शन एंड रीजन ऑल्सो। ठीक है, ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, दोनों के वीडियो के भी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, दोनों के में मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम पढ़ते हैं हैविंग क्लोज। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल हम इसके लास्ट में करेंगे। जिसको प्रैक्टिकल पहले देखना है वो लास्ट में जाके देख लो, फिर थ्योरी पे वापसी आ जाना। चलते हैं। दिस क्लोज इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट रोज रिजल्टिंग आफ्टर ग्रुपिंग। ठीक है, देखो अगर मैं प्रैक्टिकल पहले करा देता तो मुझे फिर मतलब रीड करके और वैसे मतलब समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। बट अभी हम थ्योरी कर रहे हैं तो आपको मैं लाइन बाय लाइन रीड करके और उसको समझाऊंगा क्या है। ठीक है, step followed in execution of select with group by having clause. Rows are grouped according to the column in the group by clause. Then the group function is applied. Groups matching with having clause are displayed. अब देखो क्या है, बेसिकली इस पूरे हैविंग क्लोज में क्या है कि जब आपने जो स्टेप्स 1 2 3 है, इसमें आप समझ सकते हो पूरी बात। रोज जो ग्रुप करे गए, मतलब आपका उसमें दो ये टेबल हो गई आपकी एक। ठीक है, इसमें आप सभी को पता होगा ये वाली रोज होती है। ठीक है, ये जो रोज होती है, जो ग्रुप, फिर एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। तो एक इसी तरह मतलब आप कह सकते हो कि जो इसमें आप आइटम्स लिखोगे वो ग्रुप कर दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कॉलम के थ्रू, लाइक इतने का एक ग्रुप बना दिया। कुछ भी हो, अब आप इसको आप बना सकते हो कि इसमें अब आपका क्या क्या चीज है, लाइक आइटम जो नेम है, नेम का हो गया, और रोल नंबर। एक तरह से मान लो स्कूल की टेबल बना रहे हो आप। ठीक है, तो इसमें जो आपने कॉलम ग्रुप बनाया वो आपने रोल नंबर और नेम का बना दिया। ठीक है, दूसरी टेबल आपने इधर बना दी।
ये आपने उनके मोबाइल नंबर, उनके फादर नेम का बना दिया। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? ठीक है। ऐसा आपने ग्रुप बना दिए, दो या तीन, मतलब कितने भी टेबल में। तो जो जब आप ग्रुप फंक्शन आप उसका अप्लाई करोगे, आप उसको कमांड दोगे, तो वो इस पूरे को एक साथ दिखाएगा। और फिर हैविंग, मतलब हैविंग क्लोज का एक तरह से है। हैविंग क्लोज आपने डीप डेप्थ में मत जाओ, आप सीधा ये समझो कि हैविंग क्लोज का मतलब लाइक कहते, जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं हैविंग, एनीबडी हैव, हम एनीबडी हैज या एनीबडी हैव तो हम कम यूज करते हैं। हैविंग तो मतलब ज्यादा यूज करते हैं, हैविंग तो हम बहुत कम यूज करते हैं कहीं भी। हैविंग का जहां भी आप इंग्लिश की तरह मतलब किसी के पास है, किसी के पास है क्या, इस तरह से जहां भी हम यूज करते हैं वही चीज सेम यहाँ पे हैविंग क्या, इसमें है मतलब उस ग्रुप में वो है चीज, वो चीज है, समझ पा रहे हो? हैविंग का सेम चीज यही मतलब है। इंग्लिश वाला हैविंग समझ लो आप इसे, और कुछ नहीं, आप कंफ्यूज मत हो। इंग्लिश वाला हैविंग मतलब है उसके पास, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लो, डिस्प्ले ओनली, ये है ना सर, हाँ एग्जांपल है, देखो सबके साथ एग्जांपल की कर रखी है हमने कवर। डिस्प्ले ओनली हुज डिपार्टमेंट्स विद सम ऑफ सैलरीज हुज टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000। हाँ, इसमें दिखाना है, मतलब आपको एक कमांड लिखनी है जिसमें, सॉरी गाइस आज थोड़ा आइज में प्रॉब्लम है मेरी, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, बार बार हाथ आंख पे जा रहा है। हाँ, इसमें आपको कमांड लिखनी है कि वो लोगों, वो उस डिपार्टमेंट को दिखाओ जिनका सम ऑफ सैलरी मतलब प्लस करके हुज टोटल सैलरी, उनकी जो टोटल सैलरी आ रही है वो 70,000 से ज्यादा हो। देख लो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डीपीटी मतलब डेप्थ जो उसमें लिख रखा होगा, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डेप्थ मतलब डेप्थ मतलब डिपार्टमेंट से ग्रुप कर दो। एक तरह से ग्रुप बना दिया ना, लाइक आप जैसे आप लोगों के ग्रुप उसमें बनते हैं, हाउस स्कूल में हाउस ग्रुप बनते हैं, जैसे टैगोर का हो गया, फिर शिवाजी हो गया, कहीं कहीं हो गया अशोका हो गया, कहीं रमन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे में तो STAR के नाम से रखते थे, शिवाजी, टैगोर, अशोका, रमन, ठीक है। तो मतलब इन, अगर आपको किसी ने कहा कि शिवाजी हाउस के सारे बच्चे आ जाओ, तो शिवाजी हाउस का ग्रुप बाय शिवाजी हाउस, लाइक सेलेक्ट स्टूडेंट। हाँ, अब मैं आपको देखो, अब आप समझ पाओगे ये सब। देखो, आपके हाउस, आपके स्कूल में आपके ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको कौन सा है। तो उसमें आप ये देख लो, आपने लिखा कमांड, आपको बच्चे सिलेक्ट करने क्लास वाइज, बट ग्रुप बनाना उनका हाउस वाइज। तो अब देखो, आप लिखोगे सेलेक्ट रोल नंबर डाल दो, या फिर नेम, रोल नंबर डाल दो, हाँ नेम डाल दो, नेम फ्रॉम जो आपका टेबल नेम है, लाइक आपने लिख रखा है KVB जो आपके स्कूल का नाम है, ठीक है। ग्रुप बाय हाउस लिखोगे आप, क्योंकि हाउस में आपका ऑलरेडी नाम रजिस्टर्ड हो गए कौन कौन से, ठीक है। ग्रुप बाय हाउस, तो वो आपके उस हिसाब से सेव आपके सारे नाम दिखा देगा। इस तरह से आप पूरी कमांड बनाओगे जैसे इसने बना रखी है। इसी कमांड देखते हैं क्या बना रखी है। सिलेक्ट डेप्थ सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डेप्थ मतलब डिपार्टमेंट से ग्रुप कर दिया, जिसका सम हैविंग सम सैलरी, जिसके पास हो, जो सम सैलरी का सम हो वो ग्रेटर देन होना चाहिए 70,000 से। और यहाँ पे इसका आउटपुट देख लो आप, ठीक है, समझ पा रहे हो? एक बात और, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल्ड करके लिख रहा हूँ। जो ग्रुप बाय है बाय हमेशा हैविंग से पहले आएगा, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसको मैं आगे लास्ट में लिख दूंगा, यहाँ समझ में नहीं आएगा। हमेशा ग्रुप बाय हैविंग से पहले आएगा, जैसे यहाँ पे है ग्रुप बाय हैविंग से पहले आएगा, ठीक है। ऑलवेज ध्यान रखना जब भी आपको, वरना आपकी कमांड गलत ही होगी। अगला चलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो 11th में और शायद 12th में भी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो फर्स्ट चैप्टर में जो सेट्स होता है 11th में भी, तो उसमें आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं, शायद मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं उसमें, या फिर रिलेशन एंड फंक्शन कराते हैं। तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे कराते हैं, एक टेबल ये हो गई, एक टेबल मतलब एक सेट ही हो गया, तो पहले इसका 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 इसका
फिर इसका 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 इसका, फिर इसका इसका इसका, समझ रहे हो? मतलब ऐसे इन, मतलब एक मेंबर का सबके साथ ग्रुप बनाना इस तरह से। तो वही चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम यहाँ पे करना है, या उसमें आप क्रॉस ज्वाइन और अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन भी कह सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट को। रिटर्न ऑल, माइक तो है ना? हाँ, आज माइक थोड़ा सा यहाँ लगा हुआ है तो मुझे दिख भी नहीं रहा कि माइक ऑन है कि वीडियो ऑन है। हाँ चल रही है, ठीक। रिटर्न ऑल द रोज इन द टू टेबल लिस्ट इन द क्वेरी। Each row of the first table is paired with all the row in the second table. This happen when there is no relationship between two tables. बेसिकली ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करा जाता है, आपकी दो अलग टेबल है, जैसे मैंने आपको दिखाया था हमारे उसमें जो हमारा स्कूल था, हमारा वाईटी वाला जो हमारा डाटाबेस था, उसमें मैंने दिखाया था दो टेबल बनाई थी। एक तो पर्सन्स के नाम से बनाई थी, तो दूसरी क्लास 12 के नाम से बनाई थी। तो जो अगर उन दोनों टेबल में कोई रिलेशन नहीं है तो फिर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। दिस हैपन व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल के बीच में। हम टेबल्स को कंसीडर करते हैं ये वाली, देख लो नीचे टेबल देख सकते हो। देखो येलो कलर ले लेता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ब्लर विजिबल हो रहा होगा तो कोई थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, इस बारे में मैं कर नहीं सकता कुछ, क्योंकि पीपीटी में ही इतना जितना ब्रॉड कर सकता था मैंने करा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में से इन्होंने स्टार करा, मतलब सबके नाम आ गए। नंबर ये थे, नेम ये रहे, सैलरी ये रही, जोन ये रहा, एज ये रहा, ग्रेड ये रहा, डिपार्टमेंट ये रहा। बाकी आप ये टेबल वही है जो सेम उसमें थी, किसमें थी? पार्ट 6 में थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये दो टेबल हो गई, दोनों टेबल आपको दिखा दी। देखो डिपार्टमेंट ये रहे 10 20 30 और डी नेम ये रहे, मतलब डिपार्टमेंट के नेम ये रहे। क्या क्या है? मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। नाम वगैरह आपने सबने देख लिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हो ताकि आपको बाद में इजीली दिख जाए। ओपल, ठीक है। टू डिस्प्ले, अब देखो यहाँ से आपका पूरा कोड शुरू होता है, मतलब क्वेश्चन शुरू है उसी टेबल पे जो पीछे थी। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर डिपार्टमेंट नेम, दो टेबल को कनेक्ट करना है, कैसे करोगे? सेलेक्ट नेम, डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, सबसे सिंपल कमांड, सबसे इजी कमांड, ठीक है। और बस यही सबसे इजी सिंपल कमांड है याद करने की। अगर आपको दो टेबल कनेक्ट करनी है आपस में, दो कुछ चीज प्रिंट करानी है जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं था, तो रिलेशन इन द सेंस लाइक इसमें रिलेशन है, जैसे डेप्थ और डेप्थ में 10 20 30 और डी नेम में है, और ऊपर भी डी नेम है या नहीं है? ऊपर डी नेम नहीं है। तो आपने क्या करा है, इसमें दिखाना था मैं एम्प्लॉइज और उनके डिपार्टमेंट, तो हमने क्या करा, नेम करा, हमने नेम सेलेक्ट कर दिया पहली वाली टेबल में से, मतलब एम्प्लॉय वाली टेबल में से, इस वाली में से, ठीक है। और फिर आपने क्या सिलेक्ट कर दिया, डी नेम आपने सेलेक्ट कर दिया डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वाली टेबल में से। तो वो सब के सामने जो उनके डिपार्टमेंट थे वो आ गए, जैसे मुकुल का मैकेनिकल था, फिर मुकुल का इलेक्ट्रिकल भी है, मुकुल का कंप्यूटर साइंस हुई। क्यों आया था? क्योंकि इसने वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। देखो कैसे कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि लाइक एक का ये 3 डिपार्टमेंट है, D1 D2 और D3, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, वो जो इनकी प्रोडक्ट करेगा वो 1 2 3 से करेगा। ऐसे ही फिर कोई तीसरा नाम है इनका, लाइक आपका है कृतिका, तो के, फिर इसकी जो करेगा वो इसकी भी तीनों से करेगा, लाइक 1 2 3, देखो उसकी भी आ रही है। फिर नेक्स्ट है नवीन की भी तीनों से करेगा, लाइक N, तो 1 2 3, ठीक है। ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, आपको मैथ्स में भी आता होगा, सेम वही वाला तरीका ऐसे ही बनेंगे। क्योंकि इसमें देखो क्या है, सबके 8 के 8 लोगों के तीनों के साथ इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया है। अगर रिलेशन नहीं है, रिलेशन होता तो अलग तरह से प्रिंट होता, वो ज्वाइन में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझ पाए आप? अगर यहाँ तक समझ पाए तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे देना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट किया करो, ऐसे नहीं समझ में आता कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बताओ, आ रहा है तो बताओ, आ रहा है तो थम्स अप, नहीं आ रहा तो थम्स डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
ज्वाइन इन माई स्केल, ज्वाइंस कितने होते हैं, ठीक है। ठीक है चलो, join is used when data from two or more tables is required। join तब किया जाता है, इसको हाईलाइट करना है आप सभी को। कब यूज किया जाता है, जब आपका जो कंटेंट है या डाटा है वो एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा टेबल से उठाना हो या हमें यूज में लेना हो, ठीक है। रोज इन वन टेबल कैन बी ज्वाइन टू द रो इन अनदर टेबल बेस्ड ऑन द कॉमन वैल्यू एग्जिस्टिंग। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए कि अगर आप जो रो आपकी कॉमन होगी दूसरी टेबल में उसी से आप कनेक्ट कर पाओगे। लाइक इसमें तो कॉमन, इसमें आप कनेक्ट नहीं कैसे कर पाते इन वाली टेबल में, इस वाली चीज में जैसे इसने कहा इस वाले क्वेश्चन में आप कनेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। बट अब हम जो करेंगे वो आपको ज्वाइन करना सिखाएंगे दो टेबल्स को इन कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ टेबल्स। इसके आगे का पार्ट, ज्वाइंस आर यूज्ड टू, पीछे बैकग्राउंड में वॉइस आ सकती है क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है तो टेम्पल्स है यहाँ आसपास में ठीक है ना, तो उसमें शंख बजता है इसलिए, तो बैकग्राउंड में आप अच्छी चीज है तो कोई बुरी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। joins are used to retrieve data from tables related to each other with primary foreign key। समझ रहे, जो प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट समझाया था वही चीज यहाँ लागू हुई है। प्राइमरी की और अगर सेम प्राइमरी की दूसरे में है तो उसे फॉरेन की कह देते हैं। उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला इसमें इक्वी जॉइन, जो हमने कंटेंट में एक साथ अलग अलग लिखा था, देखो जॉइन इन माई स्केल और इक्वी जॉइन, ठीक है। 8 बजे अब इक्वी जॉइन क्या होता है वो हम सबसे पहले समझते हैं। ये जॉइंट्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, अब इसको आप कितना ही वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिल भी बना लो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये। स्पेसिफाइड कॉलम फ्रॉम द ज्वाइनिंग टेबल्स आर चेक फॉर इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी बेसिस क्या आप समझ सकते हो, इक्वल है जैसे कि वो। वैल्यूज फ्रॉम ज्वाइनिंग टेबल्स आर रिट्राइव्ड ओनली इफ द कंडीशन इन वेयर क्लोज इज सेटिस्फाइड। वो तभी होगा जब वेयर क्लोज की वेयर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगा तब ही होगा बस, ठीक है। लाइक आपने कहा सिलेक्ट कॉलम नेम इज ग्रेटर नहीं फ्रॉम टेबल नेम 1, फिर टेबल नेम 2, फिर टेबल नेम वेयर टेबल नेम 1 एंड फिर कॉलम नेम जो कॉलम का नाम है, टेबल नेम 2 मतलब जो दूसरी टेबल है उसका टेबल का नाम और कॉलम का नाम। आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसका एग्जांपल से ही समझ आ पाऊंगा मैं आपको, इसलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर डिपार्टमेंट, जो पीछे था ये टेबल अच्छे से प्रिंट हुई है देखो। क्या नाम है कि एम्प्लॉय का नाम दिखाना है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम और उनके डिपार्टमेंट, ठीक है। कैसे दिखाना है वो देखो। अब सिलेक्ट नेम, सबसे पहले नेम सिलेक्ट करना है, डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में से और डिपार्टमेंट में से। क्यों? क्योंकि नेम जो है वो एम्प्लॉय में है, डी नेम जो है वो डिपार्टमेंट में है, ठीक है। एलआईस नेम टू, ये जरूरी नहीं है आपका देना, जो उसने दिया है ई और डी, इन्होंने मतलब शॉर्ट फॉर्म करने के लिए टेम्परेरी निकनेम दे दिए उनके, जो मैंने आपको बताए थे। एलाइस नेम जो होते हैं ना, निकनेम होते हैं, वो इन्होंने दे दिए टेम्परेरी, तो ये आपको जरूरी नहीं है लिखने, क्योंकि आगे इनको लिखना पड़ता। फिर जैसे मैंने अब लिख रहा हूँ देखो, वेयर जैसे इन्होंने लिख रखा है वेयर ई डॉट डेप्थ इज इक्वल टू डी डॉट डेप्थ, समझ रहे हो, डॉट है ना, हाँ, वेयर ई डॉट डेप्थ इज इक्वल टू डी डॉट डेप्थ, मतलब ई की जगह एम्प्लॉय लिखना है और डी की जगह डिपार्टमेंट लिखना है। अगर आप ये करते हो तो आपका आउटपुट देखो वही आ रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा इसमें सबका अलग अलग आएगा। जैसे मुकुल जो है वो मैकेनिकल था, कृतिका का डिपार्टमेंट जो है वो मैकेनिकल है, नवीन का भी डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, उदय का डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस है, नुपुर का जो है वो इलेक्ट्रिकल है, मुकेश का जो है इलेक्ट्रिकल है, सॉरी मुकेश का मैकेनिकल है, नुपुर का इलेक्ट्रिकल है, शैली का कंप्यूटर साइंस है और मुकुल का मैकेनिकल है।
ठीक है, मोकोश है वो, मोक्ष। तो ऐसे आप, ठीक है, इस तरह से आपका होगा। इसमें ज्वाइन की कमांड ऐसे नहीं हुई यूज, इसमें आपका टेबल नेम ही आपको इंसर्ट कराना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? दोनों टेबल के नेम आपको इंसर्ट कराने पड़ेगी, क्या क्या है, किस में से लेना है। इसमें आपका नहीं होगा, वो देखो क्यों, हम बताते हैं। पहले नोट का पॉइंट जो है वो जरूर आपको अपनी डायरी में लिखना है, या फिर जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पे। यू शुड ऑलवेज क्वालिफाई द कॉलम व्हेन ज्वाइनिंग टेबल्स। कॉलम को जरूर क्वालिफाई करना है जब आप टेबल को ज्वाइन कर रहे हो। हैविंग द सेम नेम एज कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, क्या मतलब है? जो आपकी दो टेबल है, एक एरी और एक एरी, और इनका जो एक कॉलम है ना, जो भी जिससे भी आप सिलेक्ट करवा रहे हो, उनका जो नेम है वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर वो अलग हो गया तो आपकी टेबल जो है वो कनेक्ट नहीं होगी। ये सेम होना जरूरी है, ये सेम होना जरूरी है, ठीक है ना? बिल्कुल सेम होना जरूरी है, तभी कनेक्ट हो गए ये, वरना कनेक्ट नहीं हो गए। टू क्वालिफाई द कॉलम्स, क्वालिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर, जो हमने पीछे किया, ये रहा, ये यहाँ पे डॉट ऑपरेटर, डी डॉट और ई डॉट, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। नेचुरल ज्वाइन जो इम्पोर्टेंट है, ये भी ज्वाइन वाले सभी इम्पोर्टेंट है। This clause is based on all the column in two tables that have the same name. It selects the row. इसमें क्या है कि ये जो टेबल ये जो नेचुरल ज्वाइन है वो सारी कॉलम्स पे काम करेगा जिनके सेम नाम है। इसका नाम सेम है, इसका नाम सेम है, इसका नाम सेम है, तो इन चारों पे काम करेगा वो, ठीक है। नाम तो सेम है, फिर रोज पे आ जाएगा। इसका सिंटेक्स आप हाईलाइट कर लेना या फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम 1, नेचुरल ज्वाइन टेबल नेम 2। इसमें अब देखो इन्होंने टेबल 2 का कॉलम नेम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसमें कंडीशन जो पहले ही बताई कि जो उनका कॉलम नेम होगा वो सेम होगा, इसलिए नेचुरल ज्वाइन यहाँ कमांड देनी है हमें। यहाँ हमें नेचुरल ज्वाइन अलग से लिखना पड़ेगा। नेचुरल ज्वाइन टेबल 2 मतलब इन दो टेबल को कनेक्ट कर दो आपस में, कॉलम नेम आपका सेम रहेगा दोनों में, तब जाके ज्वाइन होगा अपने आप। सिलेक्ट कॉलम नेम मतलब आपका कॉलम नेम लाइक आपका पर्सन नहीं, सॉरी, स्टूडेंट आईडी है। एक में स्टूडेंट आईडी है, दूसरे में भी स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी केवल आप यहाँ लिखोगे सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम क्लास 12 नेचुरल ज्वाइन केवीबी, मतलब केवीबी एक टेबल है मान लो, तो मतलब दोनों में जो है वो फिर स्टूडेंट आईडी वाला कंसेप्ट जो आपका जितनी भी आपने डिटेल मांगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब आप एग्जांपल देखो जिससे आप समझ पाओगे। कंसीडर करो सेम टेबल जो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वाली थी, ये वाली, ठीक है। ये टेबल आप देख लो एक बार और। इसमें क्या चीज सेम है? इसमें डिपार्टमेंट सेम है, तो इसके थ्रू ही हम कर पाएंगे, और कुछ सेम नहीं लग रहा मुझे डी नेम अभी ये लगे। हाँ, तो चलते हैं अब आगे बताते हैं। नेचुरल ज्वाइन यही है ना? हाँ, देखो टू डिस्प्ले द नेम, पहले क्वेश्चन देखो, आंसर मत देखना सीधा। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करने के लिए, एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय का। हमने इसमें भी करा था जो उसमें नेचुरल वाले में, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, बट उसमें क्या था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ था, मतलब मल्टीप्लाई एक तरह से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होती चली गई थी, जो कि हमें नहीं करवानी। अब देखो सिलेक्ट नेम करना है, डेप्थ मतलब डिपार्टमेंट हो गया, नेम और डिपार्टमेंट। डी नेम अलग हो गया, वो डिपार्टमेंट का नेम तो हो गई। फ्रॉम एम्प्लॉय में से, मतलब एम्प्लॉय की टेबल में से। नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन करो डिपार्टमेंट को, मतलब नेचुरली ज्वाइन हो जाएगा वो। इस तरह से जो सेम नाम है ना वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा उसके थ्रू। अपीयर ओनली वंस, मतलब जो ये है डेप्थ डिपार्टमेंट, केवल वो एक बार ही अपीयर होगा। इसका कुछ मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो केवल आपको इसलिए समझाने के लिए लिख दिया था कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला डेप्थ है, केवल ये एक बार होगा, ठीक है। अब देखो नेम, आपका नेम, सबके नाम आ गए, डेप्थ आ गए, मतलब डिपार्टमेंट आ गए, 10 20 मतलब जो उनके डिपार्टमेंट का नंबर होगा, डिपार्टमेंट के नेम्स भी आ गए, और सबके अलग अलग, मतलब जो जो जिस डिपार्टमेंट में है उसके अकॉर्डिंग आए हैं। किस के थ्रू आए हैं? नेचुरल ज्वाइन से आए हैं, ये ध्यान रखना।
नेचुरल ज्वाइन कहाँ पे काम आता है, ऐसी जगह काम आता है, ठीक है। इसका आपको अगर हम पूरी ट्राई करेंगे प्रैक्टिकल दिखाने की, अगर हो जाए तो ठीक है ना, क्योंकि हमने ऐसी टेबल बना नहीं रखी अभी कोई भी जिसमें सेम कॉलम हो, या तो हमें पहले बनानी पड़ेगी तब होगा। आपके सामने बनाया गया तो दोबारा अगर नो, इसका नोट जो है वो भी देख लो। सारे नोट जितने भी नोट है ना, ये सारे इतने इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसको स्टार को थोड़ा बड़ा बनाओ, वरना आप लोग ऐसे समझोगे नहीं क्या है क्यों। स्टार क्यों बनाया मैंने, इसलिए स्टार इसलिए बनाया क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट वाले पॉइंट सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आप देखो, नो नीड, क्या लिखा, नो नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम टू ज्वाइन works with the same column name in both the table. The resulting table has unique column. नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, हम इसलिए ही हैं आप समझाने के लिए आपको क्या है कि आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कॉलम नेम को ज्वाइन करने के लिए। आप वो जो काम करेगा वो कॉलम नेम उसी कॉलम पे करेगा जिसका मतलब, आपको कहने मतलब है, अगर आपने केवल नेचुरल ज्वाइन की कमांड दे दी बस, मतलब टेबल का नाम देके और काम जो प्रिंट कराना है वो दे दिया टेबल में से, तो वो उसी कॉलम पे काम करेगा जो चीज कॉमन होगी इस टेबल में, मतलब दोनों टेबल में। लाइक इसमें तो ये नाम है वो, ठीक है, कॉलम का, और इसमें ये नाम है, तो वो ऑटोमेटिकली इसी टेबल का इसी हिस्से को उठाएगा, इस वाले को, क्योंकि इसका ये सेम और ये चीज सेम है, समझ रहे हो। जो रिजल्टिंग टेबल होगी वो उसका एक यूनिक ही कॉलम होगा, मतलब इन दोनों से अलग होगा। जब आपको क्या चाहिए वो होगा ना कॉलम, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और बस थ्योरी पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। हमें लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। कहाँ पे, एट लास्ट फॉलो, अच्छा हाँ ये तो है, डोंट फॉरगेट टू लाइक आर वीडियो ऑन यूट्यूब, शेयर, कमेंट जरूर करो यार, तभी हमें अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हो, आप हमारी वीडियो से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, तो आपको अच्छी लग रही है। कमेंट नहीं करते इसका मतलब आपको अच्छी नहीं लग रही, तो प्लीज आप कमेंट करो ताकि हमें भी पता चले आप पढ़ रहे हो। और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना अगर आप नए हो हमारे चैनल पे। और लास्ट में इंस्टाग्राम पे जाओ, हमारी प्रोफाइल है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, वहां पे जाओ, हमें फॉलो करो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, जो भी वीडियो की अपडेट है पहले और बाद की, वो सब आती रहती है। वहाँ पे हमने एक एआई का आपको कॉलम मिलेगा, उसमें जाके आप हमारे मिस्टर कोडेक्स के एआई पे आ जाओगे। वहाँ पे जाके आप अपने सारे एसक्यूएल से लेके पाइथन से लेके सी प्लस तक, कोई से भी जो भी डाउट है आपके सीएस में, कहीं कुछ भी सोल्व पूछ सकते हो, वो आपको सबका जवाब देगा। और आपसे पूछेगा कितना बड़ा आपको सॉल्यूशन चाहिए, मतलब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें या नहीं। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको नोट और अपडेट्स मिलती है, वहाँ भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल भी है, कहोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे। अब चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल पे, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अब अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने सीधा इसलिए गूगल पे इसलिए सीधा सर्च करके दिखाया ताकि आप देखो मिस्टर कोडेक्स, अगर आप सर्च करते हो हमारा चैनल तो आपको दिखेगा पूरा, गूगल पे भी आप सभी देख सकते हैं हमारी वीडियो। एसक्यूएल सीरीज सबसे पहले यही आई है, ठीक है, एसक्यूएल सीरीज की आई है, आप खोलोगे तो वहीं खुल जाएगा। दूसरी वाली भी हमारी है, ये भी, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ठीक है, ये भी हमारी है मिस्टर कोडेक्स सीरीज, हमारा चैनल है, दिखाते हैं, रुक जाओ। चैनल तो मतलब यूट्यूब पे, ये इंस्टाग्राम पेज है, ये आपके पास ऐसा आएगा, देखो, ठीक है, ये हमारा पूरा पेज है। ये जब हमने एआई बनाया था तब डाली थी, मिस्टर कोडेक्स का एआई बनाया था, लाइव हो चुका है, अब जाके देख सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी जाओ, उसको फॉलो करो। और मैंने अभी लॉगिन नहीं कर रखा, अगर मैं लॉगिन करता मुझे फॉलो का आता है ऑप्शन, फॉलो कर लेना, ठीक है। सभी इसको फॉलो कर लेना, भूलना मत बिल्कुल भी। अब हम चलते हैं सीधा अपने प्रैक्टिकल पे, ठीक है। सबसे उसके लिए हमें एसक्यूएल खोलना पड़ेगा यहाँ से, माई, सबसे पहले आ गया माई एसक्यूएल, ठीक है। अब मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ये ठीक है, इसकी ब्राइटनेस ठीक है। और इसको फॉन्ट को थोड़ा सा अभी हम बड़े भी कर देंगे। और एक मिनट, कैप्टलो कौन है बंद है, हमारा पासवर्ड था √1, सही है। अब मैं इसके फॉन्ट बढ़ा देता हूँ मैं आपको ताकि दिक्कत ना हो,
ये सेव नहीं होता गाइस। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो सब सेव होगा, लेकिन जो इसमें चीज है लाइक हमने जैसे फॉन्ट बढ़ा दिया तो वो इसमें सेव नहीं होता। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। 36 है, 36 के बाद 72 है, इसको मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको पूरा विजिबल होगा। ठीक है ना, मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ जिससे ब्लैक ब्लैक ज्यादा आ जाए। हाँ, अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको विजिबल अच्छे से होगा। ठीक है ना, तो मैंने कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है तो इसलिए मेरा हाथ आपको वहां पे नहीं दिखेगा आज काम करते हुए। तो हाँ जी, तो पीछे भी जैसे गांव मतलब विलेज एरिया में आपका ट्रैक्टर वगैरह आते रहते हैं तो उसकी साउंड आ रही थी, इसलिए मैंने माइक फिलहाल बंद कर दिया था। तो अब चलते हैं, हम आपको मेन चीज दिखाते हैं लाइक आपका जो प्रैक्टिकल था। सबसे पहले हम करेंगे शो डाटा बेसिस, आगे यूज वाई टी सेलेक्ट, नहीं, हाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, ये आ गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। मैं आज थोड़ा स्पीड में टाइप कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा जो कीबोर्ड है वो मैंने अपने पैरों पे रख रखा है तो इसलिए स्पीड टाइप हो पा रहा है प्लीज। और माउस थोड़ा सा यहाँ पे, माउस को इधर ले आता हूँ, अगर आ जाए तो आराम से। आजा आजा आजा, आ गया बस। अब देखो, ये आपका हमने ये वाली कमांड डाल दी सिलेक्ट वाली पहले, जिससे आपका सिलेक्ट हो गया। सारी टेबल आ गई आपकी यहाँ पे। ये प्रशांत है गाइस, जिसको थोड़ी स्पेलिंग स्पीड टाइप में गलती हुई थी, मैं ठीक कर दूंगा। ये सार्थक है, यार यानी अच्छी ठीक है तो पता है। अब हमें देखना था, हमें सबसे पहले हमें करनी है, हम क्या था हमारा सबसे हैविंग वाला माइक ऑन है, हाँ वीडियो तो ऑन है, हाँ हैविंग वाला था। तो हैविंग वाले में हमें कैसे दिखाना था, इसमें हम आपको इस वाले में दिखा पाएंगे। क्लास 12 वाले में मार्क्स के हिसाब से दिखा देता हूँ। क्या दिखाऊं मैं इसमें, सेलेक्ट सर्च एड्रेस, उसके बाद इसमें सब एड्रेस तो करना था। अरे पीछा पीछा, हाँ सम किसका, मार्क्स के। टेबल का नाम, उसके बाद क्या था गाइस बताओ जल्दी जल्दी। देखो इसमें लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि नहीं हो जाएगा, शायद हो भी सकता है, हो जाएगा चलो देखते हैं। इसके बाद हमें ग्रुप बाय की कमांड डालनी थी। ग्रुप बाय बाय ग्रुप बाय किसके ग्रुप बाय, हम कर देते हैं सब एड्रेस, सब एड्रेस से। अरे सब से सही है ना, सब एड्रेस हैविंग, जो हमें सम चाहिए था, हैविंग सम किसका, मार्क्स का, कितने। हाँ जी गाइस, तो मैंने पोज नहीं करी थी वीडियो, पता क्या हुआ था अभी, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल गर्मी हो रही है तो इसलिए फ़ोन हीट हो गया था। तो फ़ोन आज लेटेस्ट आ रहे हैं तो उसमें
फीचर आता है अगर ज्यादा हीट हो जाए तो अपने आप वीडियो बंद हो जाएगी, तो वही सेम चीज हुई थी। देखो हमने कमांड यहाँ तक डाल दी थी, हैविंग सम मार्क्स, मार्क्स के बाद हमने डाल दिया 400। ठीक है, तो 400 मतलब कि जिसके भी मार्क्स का सम 400 से ज्यादा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे हम एंटर दबाते हैं इसका, देखो हमने यहाँ से नीचे करा तो अच्छा ये हमने प्रिंट कर दिया। देखो ए हो गया इधर, हाँ ये देखो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये देखो, अरे ये देखो, ये देखो, इसमें जो है सबसे एड्रेस, मतलब सब एड्रेस के हिसाब से इसने जिसके बड़ोत एड्रेस पे सबसे ज्यादा मार्क्स कमाने वाले बच्चे थे, जिसका टोटल 1050 बैठता है, और दिल्ली का जो है वो 450 बैठता है। ठीक है, वो अकेला सिंगल है, मतलब वो तो इसने सम करा, उनका सम कर दिया, तो इसलिए 1050 ऐसे आया। ठीक है, ऐसे ही सब एड्रेस उनका ग्रुप बन गया कि बड़ौत में इतने थे, दिल्ली में इतने। वो तो आपको पता ही है, देखो दिल्ली वाला तो एक ही था मेरा, 450 इसके अकेले के थे, और बड़ौत वाले में 3 थे, 3 मिला के 1050 थे। ठीक है, अब हमने जो कमांड डाली थी ये तो हटा दो। देखो हमने कमांड डाली थी अभी, ऑल्टर टेबल पर्सन एड सब एड्रेस वेरकेर 2255, मतलब पर्सन वाली जो टेबल थी, सेलेक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पर्सन। देखो अब इसमें सब एड्रेस नल है, तो इसमें अभी इंसर्ट करनी है हमें वैल्यूज, वो हम करते हैं। चलो अभी क्या भाई जी, ऐसे देखो यहाँ पे थे, फिर से वही बात हुई, फोन हीट हुआ और फिर से पॉज हो गया, आई डोंट नो, मतलब इतनी गर्मी फोन को लग रही है। देखो हमने यहाँ पे नल, यहाँ तक आपने देख लिया था, माई स्केल सिलेक्ट स्टार हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था सब एड्रेस कॉलम। ठीक है, उसके बाद हमने माई स्केल अपडेट पर्सन सेट सब एड्रेस, मतलब ये कमांड है कि अपडेट करो पर्सन को, सब एड्रेस को सेट करो दिल्ली, जहाँ पे PID है 1, जहाँ पे PID है 1, लाइक यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा सेट हो गया। अगला है अपडेट पर्सन सेट माइक ऑन है, हाँ ठीक है, इसको हमने फिर 2 पे कर दिया बड़ो। ठीक है, अब हमने इसको प्रिंट करा दी पहले टेबल जो हमारी पहले वाली थी, फिर दूसरी वाली टेबल प्रिंट करा दी। अब हमने पहले कमांड दिया था, मतलब कि जो इसके लिए था, क्या थी वो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दी सब सिलेक्ट सबस नेम और पी नेम ये रहा, और सबस नेम ऊपर ये रहा। ठीक है, तो फ्रॉम क्लास 12 पर्सन, क्लास 12 में से तो सब नेम और पर्सन वाली में से पी नेम, तो इसने देखो कैसे कर दिया, प्रशांत आर्यन, प्रशांत विपुल, सार्थक आर्यन, सार्थक विपुल, आर्यन आर्यन, आर्यन विपुल, असीम आर्यन, असीम विपुल, अर्जुन आर्यन, अर्जुन विपुल, और नल आर्यन, नल विपुल। ठीक है, तो मतलब जितने भी इसमें नाम थे ये सारे इनके साथ इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिए, सभी ने देखा, तो ऐसे इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें करके दिखा दिया। कोई डाउट तो नहीं? आप सभी को अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अभी साथ के साथ लिखो, मतलब लाइव तो है नहीं है बट उसमें तो है ना, जैसे आप वीडियो देखोगे तो एकदम साथ के साथ इसमें आप कमेंट लिखना, ताकि हम सब समझ पाए कहाँ पे आपको डाउट है। गाइस देखो अभी क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तक तो कर दिया, ठीक है, उसमें क्योंकि अलग अलग नाम था। यहाँ पे अब हमारा हमने कमांड डाली कि सिलेक्ट करो सब नेम पी नेम, सब्सक्राइबर नेम और पी नेम फ्रॉम क्लास 12 में से पर्सन में से, जहाँ पे हमारी क्लास 12 की आईडी, मतलब क्लास 12, और सबसे एड्रेस जो है हमारा पर्सन, मतलब जो उसमें कमांड थी हमने वही अपने अकॉर्डिंग डाली, अपने हमारी टेबल के अकॉर्डिंग डाली, बट वो बार बार एरर दे रहा है, तो इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने कोई सेम कॉलम नहीं बनाया। ठीक है, तो इसलिए इसमें कमांड ये इसमें फुलफिल नहीं हो रही। आपको ऐसी कोई टेबल 2 बनानी पड़ेगी जिसमें आपके सेम चीज हो, लाइक जैसे इसमें डिपार्टमेंट का था, हमारे में ऐसा कोई नहीं है, हमारे में सब एड्रेस है, बट वो डायरेक्ट सब एड्रेस नहीं लेगा, नहीं ले रहा और लेगा भी नहीं, क्योंकि सब एड्रेस एक तो तरीके वाइज, मतलब लाइक कमांड में या तो गलती कर रहे हैं। लेट मी सी गाइस, 1 मिनट, अभी ठीक करते हैं, अभी इसको शायद हो जाए, या तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है टेबल में करते हैं ऐड, और क्या होगा। हाँ जी गाइस, तो आप देखो कि हमारा इक्वी ज्वाइन काम नहीं कर रहा, बट हमारा नेचुरल ज्वाइन काम कर गया। देखो सेलेक्ट हमने करा सब नेम, ठीक है, सब एड्रेस और पी नेम, ठीक है, सब एड्रेस और सब नेम था हमारा क्लास 12 वाली में से, पी नेम था हमारा पर्सन वाली आईडी में से।
किस में से करना है? फ्रॉम क्लास 12 नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन हमने करा फिर पर्सन से, ठीक है, पर्सन से कर दिया हमने ज्वाइन। तो हमारी जो टेबल का आउटपुट आया वो ये आया, सब नेम प्रशांत का, सब एड्रेस बड़ौत है। पी नेम में भी जो आर्यन का बड़ौत है, सब एड्रेस सार्थक का बड़ौत है और पी नेम आर्यन का सेम, क्योंकि वो तो था ही तीन के थे। बट देखो तीन जिस चीज का बड़ौत था उसका तो बड़ौत आ गया, ये देखो इनके तीन के बड़ौत थे, बड़ौत बड़ौत बड़ौत। सब नेम में इनके थे और पी नेम में उनका था। कॉमन हमारा नेचुरल ज्वाइन जो है एड्रेस का, ये देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। मैं आपको पेन से दिखा देता हूँ। प्रशांत का बड़ौत था, आर्यन का भी बड़ौत था, इसका भी सार्थक का भी बड़ौत था, उस वाले आर्यन का भी बड़ौत था, इस वाले आर्यन का बड़ौत था, उसका भी आर्यन, उसमें आर्यन का ही बड़ौत था केवल पर्सन वाली में, तो इसलिए अर्जुन में दिल्ली और रिपू का भी दिल्ली आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेचुरल ज्वाइन तो कर दिया। अब हमारा सारा हो गया, हमारा एक भी ज्वाइन नहीं हो पाया, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में अगर हो नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकल की उम्मीद कम है वैसे, क्योंकि हमारा। हाँ जी गाइस, तो माइक ऑन हो चुका है अभी। क्या मुझे ये था कि देखो उसमें अभी सिस्टम में मैं बैठा था, तो सिस्टम में बार जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तो इतना हीट हो रहा है, फोन इतना हीट हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, ठीक है। वीकली ज्वाइन हमारा नहीं हो पाया, मैं फिर से कह रहा हूँ उसके लिए सॉरी, नहीं वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी टेबल अभी उसमें जो चीजें चाहिए रिक्वायरमेंट है वो नहीं है मेरे में। आप अपनी टेबल में बना सकते हो, मैंने बता दिया था, कॉलम्स दोनों सेम हो सकते हैं, आप टेबल सेम बना सकते हो जो मैंने दिखाई थी, ठीक है। उनकी कमांड्स भी आप देख चुके हो क्या क्या है। एंड स्टिल हम नेक्स्ट पार्ट में आपका थ्योरी हुई हो पाएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल के लिए उसके लिए विंडो 11 चाहिए, मिनिमम विंडो 10 तो चाहिए, क्योंकि विंडो 7 में नहीं हो पाया। मैक होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैक में तो हो ही जाएगा ज्वाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा हूँ मैं, मैक वगैरह, ठीक है। एंड बट हम नेक्स्ट पार्ट में थ्योरी जरूर करेंगे, जिसमें आप सीख पाओगे कि ज्वाइन कैसे करते हैं। ज्वाइन करने वाला हम आपको जरूर बताएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि ज्वाइन कैसे करना है, आपको सिखाएंगे, ठीक है। ज्वाइन आप करना सीख जाओगे, इस तरह से हम वीडियो पीपीटी बनाऊंगा मैं वो, कि जिससे आप सीख जाओ, ताकि आपको प्रैक्टिकल की जरूरत ही ना पड़े, बट आप अपने आप खुद बना के देखना तो आपको इजीली आएगा, ठीक है। बस मुझे अब करते हैं अलविदा इस वाले पार्ट को, पार्ट 7 को। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 8 एसक्यूएल सीरीज का लास्ट पार्ट होगा वो शायद, ठीक है, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी ही है, और उसके बाद आपका सिलेबस पूरा क्लास 12 का सिलेबस खत्म। उसके बाद हम आपके शॉर्ट ट्रिक्स, क्लास 12 की शॉर्ट ट्रिक्स, और उसमें और लगातार क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और नोट्स मैं आपके भेजता रहूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाकर उसको फॉलो कर लो, ठीक है। अपडेट्स आपकी इंस्टाग्राम पे आएगी, एआई पे आप फॉलो कर लेना। मिलते हैं पार्ट 8 में, बाकी बात वहीं पे, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा आज या कल में, उस पर ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको बस प्राइवेसी थोड़ी सी कम रहती है, प्राइवेसी आपकी ज्यादा टेलीग्राम पे रहेगी। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।